तो आत्मा का अविनाशी रूप जो अविक्रिय लक्षण प्रकृति चल रहा था ना, बीच में तो सर्वकर्माणि मनसा ये सूत्र आ गया है कि नहीं? बड़ा दिमागदार आ गया, दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तब ध्यान में सूत्र आता है। तो पर प्रकृति क्या था? अविनाशीत्व न अविक्रियत्व। ये आत्मा का प्रकृति पहले से चल रहा था, वेदा अविनाशीनम नित्यम न जायते म्रियते वा कदाचित, है ना? ययनम वित्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते आत्म उभूतो न बीजाने तु नायम हंति न अन्यते, ये सब था। तो अविनाशीत्व अविक्रियत्व ये जो प्रकृति है उसी को हम बता रहे हैं। तत्र उसी प्रकृति में आत्मनो अविनाशित्व प्रतिज्ञातम, आत्मा का अविनाशित्व माने अविक्रियत्व की प्रतिज्ञा की गई है। तो तत्किम वही, वो अविनाशित्व अविक्रियत्व किसके समान है? अविनाशित्व माने अविक्रियत्व, आत्मा में कोई विकृतियां नहीं है। तो किसकी तरह? उदाहरण से समझाइए। आत्मा को समझाना है, अलौकिक दृष्टांत दे करके समझाना है। अच्छा, अविक्रिय पदार्थ लोक में दिखता नहीं है ना? जो ये दृश्यम तन मिथ्या, जो दृश्य है वो क्या है? सब मिथ्या है। पर अब उसी में अविक्रियता एन केन प्रकारेण बन सकती है कि नहीं? एक थोड़ा दृष्टांत दिखता है जो, हाँ आकाश, हाँ बस वो आकाश का दिखता है, वो भी तो शास्त्र दृष्टि देखेंगे तो विक्रिया है, उत्पन्न होता है ना? पर अब भगवान जो है ना, भगवान दिखा रहे हैं कि अविक्रियता कैसी। तो क्या दिखा रहे हैं? किम अविक्रियत्वम प्रतिज्ञातार्थम, प्रतिज्ञात अविक्रिय तो किसके समान है, कैसे है? तो कहते हैं वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। नरो, ये नर को ले लीजिए, कर्ता। गृह्णाति ये क्रिया है ना, उस गृह्णाति क्रिया का कर्ता है नर। तो कर्म क्या है? कहते वाशांसि जीर्णानि, नर माने हम लोग सभी, नर नारी कोई भी। तो जैसे वाशांशी जीर्णानि वाशांशी, वास कहते वस्त्रों को, बहुवचन है वाशांशी। जीर्णानि माने बूढ़े फाटे, जीर्णानि विशेषण है, वाशांशी जीर्णानि फाटे हुए कपड़े। जिससे नर माने मनुष्य फाटे हुए कपड़ों को विहाय त्याग कर देता है और अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए को ग्रहण कर लेता है। तो जैसे ये शरीर माने सिर पानी आदि वाला, सिर हाथ पैर वाला मनुष्य जब फटे हुए कपड़ों को फेंक देता है और नए कपड़े को पहनता है, तो इसमें क्या विक्रिया है? शरीर जैसा वैसा ही है। स्त्री मात्र में अविक्रिय समझना है कि नहीं? जैसे शरीर कपड़े आए, पुराने फटे हुए कपड़े उसको हटा दिया और नए कपड़े पहन दिया, शरीर में कोई कुछ नहीं, शरीर जैसा वैसा ही। तो उसी तरह से ये जो देही, जिसे नर पहले पकड़ा था ना, उसी तरह से यहाँ देही पहले पकड़ना, तथा उसी तरह से तथा देही माने ये आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय। अब पूरे बीमार पूरे जो शरीर है, बूढ़े शरीर है, 70-80 साल 90 साल के शरीर हो गए, उनको छोड़ करके नवानि अन्यानि संयाति, नए दूसरे शरीर को क्या करता है? जैसे पुरुष ने, नर ने पुराने कपड़ों को त्याग करके नया कपड़ा पहन लिया, उसी तरह से पुराने शरीरों को छोड़ करके वो क्या करता है? नए शरीर को
ग्रहण कर लेता है। तो जैसे पुराने कपड़े को छोड़ने और नए कपड़े को ग्रहण करने में पुरुष ज्यों का त्यों है, उसी तरह से देही भी पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीरों को ग्रहण करने में भी ज्यों का त्यों अभिक्रिया ही है। ये बताने से तात्पर्य है वाशांशीति, वाशांशी माने वस्त्राणी, जीर्णानी माने दुर्बलतांगतानी, दुर्बल हो गए हैं। तो जैसे यथा लोके विहाया, लोक में उनका परित्यज्य छोड़ करके, नवानी अभिनवानी जो नए हैं, गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषो, पुरुष उसका ग्रहण कर लेता है। अच्छा, अपराणी अन्यानी तथा, उसी तरह से अन्य कपड़ों को तद्वदेव शरीराणी विहाय, अभिनवानी गृह्णाति है ना, तद्वदेव शरीराणी अपराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयाति संगच्छति, उसी तरह से पुराने शरीरों को छोड़ देता है और नवानी अन्यानी नए जो शरीर है उनको देही ग्रहण कर लेता है। देहात्मा कैसे करता है? तो पुरुषवद अभिक्रिय वैद्य, जैसे कपड़े पहनने में और त्यागने में पुरुष अभिक्रिय था, उसी तरह से देही माने जीवात्मा इस शरीर को त्याग और ग्रहण करने में अभिक्रिय ही रहता है। ये उसमें आता है, ब्रह्म सूत्र में आता है, जब शरीरांतर को ग्रहण करता है ना, जीवात्मा शरीरांतर को ग्रहण करता है, तो सामान्य जीव जो बंधन में है उसको तो शरीर को छोड़ना और ग्रहण करने में बड़ी तकलीफ होती है, आता ही है। जब शरीर छोड़ता है तो 100 बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है, माने अतिशय पीड़ा होती है, इसे तात्पर्य होगा अतिशय पीड़ा से। नहीं तो एक बिच्छू का डंक इतना आसानी होता है, तो 100 बिच्छू का डंक तो सहन ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? मतलब मुश्किल से 10-15 बिच्छू एक बार डंक मारे तो जीवित भी नहीं रह पाएगा, इतना, हाँ, मूर्छित हो जाएगा। हजारों बिच्छू का डंक, 100 बिच्छू का डंक कहाँ से? अरे अतिशय पीड़ा होती है। पर बंधन में जो जकड़ा हुआ है उसको ये तो अपना स्वरूप मानता है, इसलिए छोड़ने में उसको तकलीफ होती है। पर जो तत्वज्ञ है तो उसमें आता है जो वशिष्ठ जी है, अपांतरतम है, जो ब्रह्मसूत्र में आता है, तो जो अधिकारी पुरुष है, ईश्वर ने उनको संसार में, हाँ, लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। तो वशिष्ठ जी का महाराज ब्रह्मसूत्र उनका नाम है, आता है, वशिष्ठ है, अपांतरतम है, ऐसा ऋषि का नाम आता है, अपांतरतम। तो उनको, जैसे हम लोग एक कमरे में जाते हैं फिर निकल आते हैं, दूसरे में जाते हैं फिर निकल आते हैं, तीसरे में जाते हैं निकल आते हैं, चौथे में, तो ये जो हमारा क्रम चलता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। उसी तरह से उनको शरीर छोड़ना और नया शरीर ग्रहण करने में कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा लिखा है। शरीर छोड़ने में और जैसे वस्त्र बदलने में और वस्त्र ग्रहण करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, उसी तरह से उनको शरीर छोड़ने में और शरीर ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा लिखा है। व्यवहार में तो दिखता है कि वस्त्र छोड़ते तो किसी न किसी से लेते हैं दूसरा वस्त्र, तो महापुरुष कैसे करते हैं? दूसरा वस्त्र माने दूसरा शरीर उनको फिर कैसे मिलता है? हमें ऐसा लगता है कि उसमें जो है ना, एक कल्पित प्रारब्ध रहता है, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होता है, ज्ञान हो गया है ना, तो अधिकारी बना करके ईश्वर उनको भेजता है। जैसे ऐसा कहते हैं कि तुरीय भूमिका में जाने के बाद सामान्य तौर पर 21 दिन से अतिरिक्त शरीर नहीं रहता है, पर किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को जो ईश्वर प्रेरित प्राणवायु से किसी किसी का शरीर आगे भी रहता है, उससे कोई विशेष जगत का कार्य कराना हो, ईश्वर की प्रेरणा ज्ञानियों पर भी चलती, ज्ञान स्वरूप में नहीं चलेगा, स्वरूप में नहीं चलता, उसमें तो उपाधि नहीं कोई। हाँ, और जैसे कि ज्ञान हो गया है ना, पर प्रारब्ध शेष है किसी योगी का, तो अलग अलग शरीर बना करके प्रारब्ध को उसमें डाल देता है।
है कि नहीं? एक ही साथ में हाँ, डाल देता है, डाल देता है। तो फिर उसका भोग हो जाता है। तो मेरे सामर्थ्य में ये चीजें आनी चाहिए, पर उससे बंधन में नहीं आता, मुख्य चीज ये है। बंधन नहीं है। और बंधन नहीं रहता, मुख्य चीज ये है। वासना कैसे बनता है, वो मेरा भाव था। हाँ जी, महापुरुष में वासना तो है नहीं, तो जैसे ईश्वर जैसे प्रेरणा से जैसे हाँ, ईश्वर, जैसे मान लीजिए कि ईश्वर जो अवतरित होता है तो वहां भी तो नहीं है कि नहीं? तब भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, फल भी दिखाई पड़ता है। आश्चर्य की बात है। देखो 16,108 रानियां है भगवान कृष्ण की, और कितना काम भगवान ने कहा किया दुनिया भर में, पर लगता है कि वे प्रारब्ध और संस्कार के अधीन होकर के कर रहे हो, पर वहां तो नहीं मानते ना हम लोग। तो उसी तरह से उन महापुरुषों में होना चाहिए। तो इसीलिए नरः पुरुषो अपराणि अन्नानि अन्यानि अभिनवानि गृह्णाति तथा तद्वदेव शरीराणि विहाय, माने जीर्णानि, माने पुराने शरीरों को त्याग करके अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि, अन्य नए को ग्रहण कर लेता है। देही आत्मा, ये देही आत्मा पुरुषवद अविक्रिय, जैसे वस्त्र बदलते और ग्रहण करते समय पुरुष अविक्रिय रहा, उसी तरह से अविक्रिय ही रहेगा। भले अपने में विक्रिया की अनुभूति कर ले, पर वो स्वरूप तक कैसे रहेगा? अविक्रिय ही रहेगा, निर्विकारी रहेगा। विक्रियता भ्रांति से प्रतीत हो रही है। कस्मात अविक्रिय एवं इत्यतः, किस हेतु से अविक्रिय रहता है? कैसे मानते हो आप अविक्रिय रहता है? अरे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार चीज मिलकर के चेतनता पैदा हो जाती है। ये चार चीज में पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार चीज मिल करके चेतनता पैदा हो जाती है। से चूने और कत्थे से लालिमा पैदा हो जाती है कि नहीं, पान खाने वालों को। तो उसी तरह से ये चार चीज मिलती है तो चेतनता पैदा हो जाती है। न चूने में लाल है न कत्थे में लाल है, पर दोनों मिक्स कर देने पर वो लालिमा पैदा हो गई। उसी तरह से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इसमें कोई चेतनता नहीं, पर चार मिलता है, चारों मिलते हैं तो चेतनता पैदा हो जाती है। तो जब चार अलग हट जाते तो चेतनता बिखर जाती है, रहती नहीं है। चारवा का सिद्धांत है। तो आप कहते हो कि अविक्रिय रहता है चेतन, अविक्रिय कहें, विकार को प्राप्त हो गया कि नहीं? चार मिले तो पैदा हुआ, चार बिखर गए तो मर गया, तो विक्रिया तो हो गई उसमें। कस्माद अविक्रिय इत्यतः, वो टीका में दिया है, पृथ्वी व्याधि भूत चतुष्ट प्रयुक्त विक्रिया भागत्वाद आत्मनो असिद्धम अविक्रियत्वम, ध्यान में आएगा नहीं? कस्माद इति, पृथ्व्यादि भूत चतुष्ट प्रयुक्त विक्रिया का भागी आत्मा है, इसलिए अविक्रिय तो असिद्ध है। ध्यान में आएगी नहीं? क्या लिखा है? जी नहीं, आनंद गिरी है कैलाश की, बोलो क्या लिखा है? नहीं, वो देख कर का अर्थ लगाओ जरा। आदि नहीं होगा ना, चार ही होगा। हाँ हाँ, पृथ्वी आदि, ठीक है, आदि विक्रिया भागत्वाद, पृथ्वी आदि जो चार है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनसे ही विक्रिया का भाग बनता है आत्मा में। इनसे प्रयुक्त विक्रिया का भागी आत्मा है, अतएव आत्मा में अविक्रियत्व असिद्ध हो गया। अविक्रियत्व आत्मा में असिद्ध हो गया, क्योंकि विकार से पैदा हो गया ना, मिल करके पैदा हो गया, और जब बिखर जाते तो बिखर जाएगा। कस्मादिति अविक्रिय अतः नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः एनम आत्मानम देहिनम, ये जो आत्मा देही है इसको शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। शस्त्र अत्यंत स्थूल है, वो अत्यंत अणुरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वाला है। हाँ, उसका संबंध नहीं बनेगा, इतना सूक्ष्म है कि अब मान लो कोरोना के वायरस को काटने के लिए आपने बंदूक उठाई, तलवार उठाया, तो कैसे काटेंगे उसको? दिखेगा ही नहीं।
माने इसका विषय नहीं बनेगा। जैसे आप मान लो आकाश को काटने के लिए आप तलवार भांजते हो, तो आकाश कैसे कटेगा? माने तलवार से किसी को काटने के लिए उसको भी तलवार की तरह कहीं ना कहीं स्थूल या उससे थोड़ा सा सूक्ष्म है कि नहीं, पर इतना सूक्ष्म है कि तलवार का संबंध नहीं बन पा रहा है उसके साथ। और ये तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम, माने सूक्ष्मता का तारतम्य लेकर के जब चलते हैं, ये से ये सूक्ष्म, ये से ये सूक्ष्म, और अंतिम सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है कौन? आत्म तत्व। इसीलिए कोई भी, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, जो उनका कार्य है अपने अपने सावय वस्तुओं में होने वाले कार्य, इस निरवय पदार्थ में अपना कोई भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता। शस्त्र का कार्य है काटना, वो छेदन नहीं कर सकता आत्मा को, क्योंकि सावयव में ही वो प्रयुक्त होता है, ये निरवय है। अवयव नहीं तो कैसे? काटने का मतलब होता है उसमें से अवयव का विश्लेषण करना। कुल्हाड़ी से हम लकड़ी छेदन करते हैं तो उसमें से एक एक अवयव बाहर निकलता है, तब पेड़ गिरता है ना, तब कटना होता है। तो वहां तो कोई अवयव ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर हथियारों का कोई उपयोगिता, किसी भी हथियार का, चाहे परमाणु बम ही क्यों न विस्फोट कर दिया जाए। अब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम चला दिया गया तो क्या तद्देशावच्छेदन ब्रह्म खत्म हो गया क्या? तद्देशावच्छेदन ब्रह्म खत्म तो नहीं हुआ ना, नहीं तो खंडित हो जाएगा। तो आपको वेदांत सिद्धांत ही मान्य नहीं होगा। फिर अखंड मंडलाकारम ऐसा बोलते हैं। आकाश को भी कुछ नहीं हुआ, आकाश को भी कुछ नहीं हुआ और भी सूक्ष्म जी, वो भी सूक्ष्म है, वो भी नहीं हुआ। आकाश में भी वहां गति नहीं होती है। तो कहा कि न एनम शस्त्राणि छिंदंती, इसको शस्त्र काट नहीं सकते। और निरवय होने से है कि नहीं, क्योंकि शस्त्र काटेंगे तो विभाग करना पड़ेगा ना, टुकड़ा करना पड़ेगा, पार्ट्स निकालने पड़ेंगे, पर वो पार्ट्स उसका होता नहीं, निरवय। और नयनम दहती पावक, अग्नि भी उसको क्या करता है? जला नहीं सकता है। तो अग्नि को जलाने के, अग्नि जलाएगा तो इसी ढंग से ना जलाएगा, कोई सावयव हो, सावय पदार्थ है, कोई जलाता है अग्नि तो नहीं जला सकता। और न चैनम क्लेदन त्यापो, क्लीदु आर्द्री भावे धातु, क्लीदु आर्द्री भावे माने गीला करने अर्थ में, आर्द्री भाव माने गीला करना। तो न क्लेदयंती आप, जल उसको जो है गीला नहीं कर सकता। जल भी सावय को गीला करता है, वो गीला नहीं हो सकता है। हमें नीचे वाले में जा सकता है जल, ऊपर वाले में नहीं जा सकता। माने पृथ्वी को तो कुछ भी कर सकता है, और अग्नि इत्यादि जो कारण है उनमें नहीं जा सकता। माने जैसे जैसे ये है ना कपड़ा, ये गीला हो गया, आर्द्री भाव कर देगा। ना ऐसा नहीं है, आपो न क्लेदयंती ऐसा बता रहे हैं ना, जल उसको गीला नहीं करता। इसका मतलब गीला करने का काम जल का है, क्लेदयंती माने गीला करने का काम। अब हो सकता है कि हिंदी में कोई दूसरा शब्द हो, ऐसा हो सकता है। तो न क्लेदयंती एनम आप, न शोषयति मारुत, और हाव भी क्या करता है कि सुखाता है, माने जल को सुखाता हाँ, जल को सुखा देता है। और बहुत बार जो है ना, हमने देखा कि जैसे समुद्री किनारे में तेज धूप होती है पर कपड़े सूखते नहीं जल्दी। हवा में रहता है ना स्वामी, हमें जो नमी होती वो हवा में नमी, हाँ। ह्यूमिडिटी, तो हमने समुद्र किनारे में देखा कि इतनी तेज धूप है, कपड़े कम, बहुत कम सूखते हैं, जल्दी नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए वो जो हवा है, हवा में भी जो है सूखापन होना चाहिए। तो हवा बहुत तेजी से चलेगी तो वो धूप से ज्यादा हवा के चलने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहां पर ऐसे देखा हमने। तो इसीलिए न शोषयति मारुत, मारुत हवा, जब हवा ही गीली हो है ना, तो गीलेपन को सुखाने के लिए समय लगेगा। तो इसलिए मारुत जो है उसको शोषित नहीं कर सकता। कहा नैनम छिंदंती एनम प्रकृतम देहिनम, हवा चाहिए।
हाँ ज्यादा गर्म होगी तो जला भी देगी। नहीं, हवा नहीं जलाएगी। माने जलाने का काम अग्नि का है। जैसे जल का हाँ। संबंध होने से हवा उसको सुखाती नहीं है, तो ऐसे ही ज्यादा जैसे 50-55 डिग्री में जाता है तो हाँ, वो नहीं, वो हवा नहीं जलाएगी, अग्नि जलाएगी। अग्नि जलाएगी। यहाँ पर भी तो पानी जो पानी हाँ, है ना, पर एक बात जरूर है कि लोग क्या बोलते हैं, हाँ, पर क्या बोलेंगे, पर जैसे जल गीला करेगा उधर भी हवा नहीं करेगी। सुनिए, पर क्या करते हैं कि देखो भाई बाहर मत जाना, लू चल रहा है, क्या बोलते हैं, ये लू चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। पर जलाने का काम तो धूप का ही है, पर वो हवा से मिली हुई धूप है, वो इसीलिए वो जलाती है। यहाँ पर भी जल मिला हुआ है हाँ, हवा से। तो जैसे जलाने का काम तो अग्नि का है, पर लोहा गर्म हुआ तो कहता नहीं वो ताव को मत पकड़ना भाई, लोहे को मत पकड़ना, जलाएगा। अरे लोहा कैसे जलाएगा भैया, लोहे में अग्नि संक्रमित है, जलाएगा तो अग्नि, पर व्यवहार में क्या बोलेंगे, लोहा जलाता है। इसलिए बाहर हवा में मत जाओ, तुमको लू लगेगा, ऐसा लगेगा, अच्छा, पर जलाएगा कौन, अग्नि जलाएगी। अग्नि जलाएगी। एनम प्रकृतम देहिनम न छिन्दन्ति शस्त्राणि, प्रकृति देह को शस्त्र छेदन नहीं करते, क्यों, निरवयवत्वात्, यानी छेदन करने के लिए अवयव विभाग करना पड़ेगा, तो न अवयव विभागम कुर्वन्ति, शास्त्र अवयव विभाग इसको नहीं करते। शस्त्राणि माने अश्यादीनि, शास्त्र बना अशी इत्यादि, अशी बना तलवार इत्यादि, है ना, तलवार। तथा नैनम दहति पावको, माने अग्निरपि न भस्मी करोति, अग्नि भी इसको भस्म नहीं कर सकता है। तथा नैनम क्लेदयन्ति आपः, अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं, एक निरवय भगवान भाष्यकार ने वो हेतु दे दिया, एक दे दिया तो सभी में जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा को ये सब क्यों नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा उनका स्वरूप है जी। आत्मा स्वयं उनका सभी का, जो भी वस्तु है सबका स्वरूप आत्मा है, इसलिए हाँ, स्वयं में स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए एक कोई भी चीज आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मुख्य तो स्वामी जो अवयव लिया है ना वो सभी जगह। तथा नैनम दहति पावको अग्निरपि न भस्मी करोति, तथा नैनम क्लेदयन्ति आप, यानी अपाम ही सावयवम वस्तु न, कोई सावयव आ गया, निरवय सावयव, अपाम ही सावयवस्य वस्तु न, सावयव जो वस्तु है उसका आर्द्री भाव करणे न, गीला करके अवयव विश्लेषण आपादानी सामर्थ्यम, जल में वस्तु इसलिए गिर करके नष्ट हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे आर्द्रीभाव होकर के वो अलग हो जाता है पदार्थ, उनके अवयव विश्लेष होने लग जाते हैं। मैंने अवयवों में जो एक स्नेह की वजह से पकड़ थी वो धीरे धीरे छूटने लग जाती है, तो इस प्रकार से अवयवों को आर्द्रीभाव करके जल हाँ उसको खत्म करता है, पर चूंकि अवयव तो आत्मा में है ही नहीं, इसलिए इसको विश्लेष करके नाश नहीं कर सकता, यानी सुखा नहीं, गीला नहीं कर सकता। अपाम ही सावयवस्य वस्तु न आर्द्री भाव करणे न अवयव विश्लेषण आपादन सामर्थ्यम, अवयव का विश्लेषण आपादन करके नष्ट करने में समर्थ होता है। तन्न निरवय आत्मनि समवती, आत्मा निरवय, एक तरह से हेतु निरवय को दिया सब जगह। तन्न निरवय आत्मनि समवती, तथा स्नेहवत द्रव्यम, जो स्नेह वाला द्रव्य है उसको, यानी स्नेह शोषण नाशयति वायु, जो स्नेह चिकनापन होता है ना, गीला उसमें, हाँ चिपकने का रहता है, तथा स्नेहवत द्रव्यम स्नेह शोषण नाशयति वायु, स्नेहवत द्रव्य को स्नेह शोषण से वायु नाश करता है। एनम तो आत्मानम नोषयति मारुतोपि आकाशवत, तो इसको तो मारुत भी शोषित नहीं कर सकता आकाश के समान, क्योंकि स्नेहवत द्रव्य तो है ही नहीं है जिसको हटा करके नाश कर दे, ऐसा तो है नहीं इसमें, इसलिए वायु भी इसका नाश नहीं कर सकता।
यत एव तस्मात्, चूंकि ऐसा है इसी कारण से। तो ये तात्पर्य अर्थ निकला। ये कैसा है? अच्छेद्यो यमदाह्यो या अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्य माने न छेदितुम योग्य, छेदतुम योग्य, ये छेदन करने के लिए योग्य। निरवय तो छेदन कैसे करे, इसलिए छेदन करने के योग्य नहीं है, अतः ये कैसा हो गया? अच्छेद्य हो गया। अदाह्य दग्धुम योग्यम दाह्यम, जो जलाने योग्य हो तो उसको दाह्य कहते हैं। तो जलाने वाली तो अग्नि तेजी है, जलने योग्य, जलने योग्य। तो जलाने वाला कौन है? अग्नि है। पर ये जलने योग्य तो है नहीं। दग्धम योग्य, दग्ध जो जलने के लिए योग्य है, ठीक कहा आपने। हाँ, जलाने योग्य नहीं, जलने योग्य। जलाने की योग्यता तो अग्नि में है, और जलने की योग्यता दाह्य पदार्थ में होता है। स्वामी, हम लोग जब दीपक अग्नि जलाओ, हाँ, अग्नि तो जलाती है। हाँ हाँ, अग्नि जलाती है ना। हम लोग बोलते हैं अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, प्रकट करो, प्रकट करो, ये मतलब अग्नि प्रकट करो, प्रज्वलित करो। हाँ, अग्नि तो जलती है, जलाती है, अग्नि जलाती है। तो कहा अयम अदाह्य, ये कैसा है? अदाह्य है, जलने योग्य भी नहीं है ये। और अयम अक्लेद्यो, और न यह गीला होने योग्य है, गीला भी होने वाला योग नहीं है ये। और अशोष्य माने शोषित होने वाला भी यह नहीं है। तो ऐसे जो आत्मा सुखता है कैसे? हाँ, तो नित्य सर्वगत स्थाणु, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, और सनातन है, हमेशा बना रहना। वही चारों क्रम स्वामी पहले वाले श्लोक का हाँ, कोई क्रम। तो क्योंकि नाश होने के लिए कोई हेतु मिला ही नहीं ना, इसीलिए नित्य ही बना रहेगा, सनातन सदातन हमेशा बना रहेगा। और ये स्थाणु अचल, स्थाणु में स्थिर भी है, जब अस्थिर होने के हेतु नहीं रहे तो स्थिर भी रहा और अचल भी रहा। तो और सर्वगत है, अतिरिक्त एक बता दिए, वो सर्वगत है। अच्छेद्यो अयम यस्मात् अन्योन्य नाश हेतुनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुम नोत्साहन्ते तस्मात् नित्यो, क्योंकि जितने भी भूत है एक दूसरे के नाश के कारण है। जल को जैसे वायु सुखा देता है, पृथ्वी को जैसे कोई दूसरी चीज नष्ट कर देती है, जल कोई भी ले लीजिए, तो एक दूसरे के प्रति नाश के हेतु बन सकते, स्थूल भूत में प्रभावित कर सकते हैं एक दूसरे को। पर उस भूतों की तरह है ही नहीं ऐसा, इसलिए इसका नाश होता नहीं है। जैसे कार्य कारण को प्रभावित नहीं कर सकता है। हाँ, तो उसी तरह से जितने भी कार्य कारण भाव वाले वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं उसको कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके। एक दूसरे के नाश के हेतु बन सकते हैं व्यवहार में, परंतु उसको कोई नाश नहीं कर सकता। यस्मात् अन्योन्य नाश हेतुनि भूतानि, एक दूसरे के नाश के हेतुभूत जो भूत है वे एनम आत्मानम नाश हेतु नोत्साहन्ते, इस आत्मा को नाश करने में समर्थ नहीं होते। तस्मात्, जब नाश करने के लिए कोई समर्थ है नहीं तो नाश का हेतु ही नहीं रहा। यदि कोई नाश करने वाला रहता तो कदाचित हम ये बोल सकते थे कि हाँ नष्ट हो सकता है, तो इसको अनित्य कहते, पर नाश करने वाला कोई रहा ही नहीं, और स्वतः नाश इसका होता नहीं है। तो अतएव इसको नित्य कहते हैं। नित्यत्वात्, ये नित्य है। तो नित्यत्वात् का परमाणु भी तो नित्य है कि नहीं? अरे परमाणु शास्त्र सिद्ध नहीं है, परमाणु जो है शास्त्र सिद्ध नहीं है। वेदांत ये बोलते हैं अशास्त्रीय है वो। नित्यत्वात् सर्वगतः, मानते हैं सर्वगतः, सर्वगतत्वात् स्थाणु, सर्वगत है, सर्वगत होने से स्थिर है, असर्वगत है नहीं है, इसलिए ये हिलता है।
है ना, असर्वगत है। इतने जहां है उतनी जगह तो हिलेगा नहीं, पर इधर वो तो हिलेगा ना, असर्वगत है। पर एक कैसा है, कहीं पर भी जाओ आप, इस सब जगह पर व्याप्त है, जहां दुनियादारी भी है और दुनियादारी से परे माया है, और उस माया से भी परे यही है। इसीलिए कहीं हिलने की जगह ही नहीं है उसको, ठसाठस। आप कहते हो ट्रेन में महाराज ऐसी भीड़ है, लोकल ट्रेन में मुंबई की, एकदम ठसाठस, पैर रखने की जगह नहीं है आपको, है वज्रसात। उसी तरह से ये ब्रह्म का ऐसी हालत है, कहीं पर भी हिल डुल नहीं सकता है। हाँ, प्रज्ञान घन हो, एकदम से ठसाठस भरा हुआ। सर्वगत तत् स्थाणु, स्थाणु है, स्थाणु रिव स्थिर है, स्थाणु स्थिर रहता है, उसी तरह से कैसा है, स्थिर है, हिलना डुलना जरा भी नहीं है, अचल है ना, अचल। स्थिरत्व अचल, और स्थिर होता है इसलिए अचल कह देते हैं। अरे वो अचल की भाई, हिलता बिलता नहीं है ना, स्थिर है इसलिए अचल कह दिया। और दो दो शब्द है तो क्या हेतु हेतु बनाइए आप, दो शब्द है यहाँ पर, स्थिर है। चलता तो नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा कम तो इसलिए अचल है, चलायमान नहीं है। स्थिरत्व अचलो है महात्मा, अत सनातना चिरंतनो। और चलायमान हो तो कुछ अवयव विश्लेष भी हो जाए, पर कुछ भी ऐसा नहीं, इसीलिए सदातन है, चिरंतन है। न कारणात् कुतश्चित निष्पन्नो अभिनव इत्यर्थ, किसी भी कारण से निष्पन्न होता नहीं, यानी कभी किसी भी कारण से निष्पन्न होकर के अभिनव होने वाला नहीं है। ये यूं स्वभाव से अभिनव है, पुराण भी नव है, वह पुराण पुरुष है नहीं है, अत्यंत पुराना है। फिर भी पुराना होता है तो वयोहानि होने से जीर्ण शीर्ण हो गया होगा, वयोहानि होती है कि नहीं, जैसे बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, कप कपाने लग जाता है, शरीर में वो लावण्य कांति खत्म हो जाती है, तो नहीं, नव है, वह अभिनव इत्यर्थ। नव है, जैसे बोध का उत्कर्ष होता है वैसे नवीन 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 और विकसता या जानकारी जिसको साधक को मिलती है, उस दृष्टिकोण से भी कहा गया। हाँ, मैं मतलब विनाश से रहित है, विनाश से रहित है, अभिनव है ना। शब्द समझने के लिए मुमुक्षु दृष्टिकोण से वो हमेशा ही जैसे उन्नति हो रही है। हाँ, ऐसा तो ऐसे भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, जैसे जैसे आप अनात्मा वस्तुओं का त्याग करते जाओगे वैसे आत्मा विमुक्ता बढ़ती जाएगी, और आपको सुख की प्रतीति भी होगी, है ना, सुख की प्रतीति भी होगी। जैसे देखो वो आनंद मीमांसा में बताया है ना, तैत्तिरीय के आनंद मीमांसा में, हालांकि वो उत्तरोत्तर जब कहते उपाधि आ गई, स्वाभाविक है, निरुपाधिक में उत्तरोत्तर का भाव नहीं रहेगा, पर जैसे हाँ, पर जैसे कि आनंद मीमांसा में इसकी अपेक्षा से ये, इसकी अपेक्षा से इसकी अपेक्षा से, ऐसा होता है। वैसे निर्विकार है सनातन, हाँ, इसी प्रकार का, उसी प्रकार का विकार नहीं। न एतेषाम श्लोकानाम पौनरुक्त्यम चोदनीयम, कहते इन श्लोकों में पुनरुक्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। ये पुनरुक्ति है ऐसा शंका आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये तो पुनरुक्ति खूब दिख रही है, हाँ, बार बार तो पुनरुक्ति हो ही रही है। तो कहते हाँ, कहते क्यों, यत एके नैव, पुनरुक्ति की शंका क्यों हो रही है? कहते यत एके नैव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम अविक्रियत्वम च उक्तम न जायते म्रियते वा इत्यादि ना। एक ही श्लोक से आत्मा की अविक्रियता, नित्यता बता दी है, और ये सब बार बार बता करके इन श्लोकों से आप वही तो सिद्ध कर रहे हो, तो पुनरुक्ति हो गई ना। इसलिए पुनरुक्ति होने से ये जो है अनपेक्षणीय है। ये श्लोक कैसे है? अनपेक्षणीय है, पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त, अप्रासंगिक है, ऐसा कहना चाहिए। का ऐसा दोष नहीं देना भैया। क्यों नहीं देना? का आत्म वस्तु बड़े दुर्विज्ञ है, क्या पता इस शब्द से कहने पर आपको पकड़ में आ जाए, क्या पता इस ढंग से समझाने से आपको पकड़ में आ जाए। इसलिए श्रुति जो है ना, माता से भी ज्यादा हितैषी, श्रुति भगवती माता से भी ज्यादा हितैषी है। इसलिए श्रुति आलस्य नहीं करती है। माता तो कभी आलस्य कर सकते हैं, छीके में पड़ा है ना, निकाल करके खा ले। पहले छीका हुआ करता था, पहले छीके में रखते थे, आजकल क्या कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते होंगे। अरे फ्रिज में पड़ा है ना, खा ले बेटा, बहुत देर में आया,
तो देर में आ गया, मेरे को नींद आ रही है। पर श्रुति हमेशा जागृत रहती है, वो कहती है कि नहीं, इस ढंग से कहूंगी तो शायद समझ ले, इस ढंग से कहूंगी तो शायद समझ ले। इसलिए बारंबार उसी अर्थ को घुमा घुमा करके समझाती है ताकि साधक उसको समझ सके। दुर्विज्ञ होने से न एतेषां श्लोकाः यत एकेनैव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम अविक्रियत्वम च उक्तम। जैसे न जायते म्रियते वा इत्यादि एक श्लोक से ही आत्मा के नित्यत्व अविक्रियत्व को कह दिया गया। तत्र यदेव आत्म विषय किंचित उच्यते तद एतस्मात् श्लोकार्थान् नातिरिच्यते किंचित शब्दतः पुनरुक्तम किंचित अर्थतः इति। तो उसी जो पहले वाला प्रश्न था ना, उसी प्रश्न का व्याख्यान है कि क्योंकि एक श्लोक में ही आत्मा का नित्य तत्र जो आत्म विषय कुछ भी कहा जाता है, यद एतस्मात् श्लोकार्थात नातिरिच्यते, जो अच्छे देव में दाइयों कह दिया, नैनम छिंदंती कह दिया, हाँ वाशांशी जीर्णानि इत्यादि कह दिया, कई श्लोकों ने जो अर्थ कह दिया है ना। तो हाँ, ते आत्म विषय किंचित उच्यते, आत्म विषय कुछ भी कहते हैं आप। तो ये श्लोक न जायते म्रियते वा एतस्मात् श्लोकार्थात, न जायते म्रियते वा ये जो श्लोक का अर्थ है, इस अर्थ से न अतिरिच्यते, अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जाता है। किंचित शब्दता पुनरुक्तम, कुछ कुछ वैसे शब्द से पुनरुक्ति कर दी गई है। और किंचित अर्थता इति, किसी को अर्थ से ही थोड़ा भिन्न प्रकार से उसी अर्थ से पुनरुक्ति कर दी गई है। तो इसीलिए ये पुनरुक्ति हो गई, इसलिए क्या हो गया, ये श्लोक में पुनरुक्ति हो गई है, पुनरुक्ति दोषदस्ता है, ऐसी आशंका नहीं की जानी चाहिए। कहते क्यों, दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुनः। हाँ, तो आप आत्मवस्तु को अत्यंत दुर्बोध समझना है, क्योंकि आपके जानने की जो प्रक्रिया है बाहर की ओर है। अक्सर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, प्राण, ये सब बाहर के पदार्थों को जानने में लगे हैं। और आत्मा जब तक अंतर्मुख होकर के नहीं जानेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और जानने के साधन बाहर की वस्तुओं को जनाते हैं, अंदर को नहीं जना सकते। अच्छा, हम उन बाह्य वस्तुओं को जनाने के साधनों से उसको भी जानना चाहते हैं, संभव नहीं है। इसलिए बड़ा दुर्विज्ञ है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से पकड़ में आ जाओ, है ना। इसलिए श्रुति अलग अलग प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करती है। तो कोई कहते भगवान भाष्यकार, न ही श्रुतिषु जामिता अस्ति, ईशावास्योपनिषद में दिया है। श्रुति आलस्य नहीं करती, जामिता माने आलस्य, श्रुति आलस्य नहीं करती है, करती रहती, समझाती रहती, समझाती रहती, समझाती रहती। कहीं के पर जो है ना आक्रोश भी व्यक्त करती है। यदि यही भगवान को पा लिए तो ठीक, नहीं तो मर जाओगे, फिर पता नरक जाओगे, कहाँ जाओगे। यदि इसी जन्म में पा लिए तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाओगे, फिर पशु पक्षी क्या बनोगे तुम जानो, हमको पता नहीं है। जायस्व म्रियस्व तो तृतीया गति, न तो कर्म मार्ग से जाते हैं न ज्ञान मार्ग से जाते हैं, तीसरी गति बस जायस्व म्रियस्व। कभी कभी आक्रोश भी व्यक्त करती, कभी कभी वो प्रेम से समझाती है। अरे माताएं भी तो यही करती है, कभी प्रेम से समझाती है, जब ज्यादा ढिठाई करता है फिर डांट देती है, यही होता है। कब पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव। कथम नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धि गोचरताम आपन्नम सत संसार निवृत्त स्यादिति। भगवान भाष्यकार ऐसा शब्द चयन करके समझाते हैं कि बारंबार प्रसंग को लाला करके, है ना, बारंबार प्रसंग को तैयार करके। जैसे किसी को कोई समझाना होगा तो प्रसंग बनाते हैं कि नहीं बनाते। कथाकार लोग कैसे प्रसंग जोड़ देते हैं आगे का समझाने के लिए। हम लोग भी जोड़ देते हैं, कभी कभी कोई बातें बतानी होती है तो प्रसंग जोड़ करके बता देते हैं। उसी तरह से प्रसंगम आपाद्य बारंबार प्रसंगों को लाला करके शब्दांतरेण, शब्दांतर से तदेव वस्तु निरूपयति भगवान। भगवान क्या करते हैं, उसी वस्तु का ही निरूपण करते हैं। क्यों निरूपण करते हैं फिर बार बार प्रसंग उठा उठा करके,
कथम नाम संसारिणम अव्यक्तम तत्व बुद्धि गोचरतम आपन्नम सत्य। ये संसारी है ना, संसार में लगा है, रचा पचा है, बार बार संसार की ओर ही जाता है, वो किसी तरह से संसारी अव्यक्त तत्व बुद्धि, अव्यक्त तत्व है उसकी बुद्धि में आ जाए, बुद्धि उसको समझ दे, बुद्धि में ग्रहण कर ले। बुद्धि गोचरतम आपन्नम सत्य, तो उनको संसारियों को बुद्धि गोचरता को प्राप्त करेगा सब तत्व, तो क्या फायदा होगा कि संसार निवृत्त है, उनके संसार की निवृत्ति हो जाएगी और निवारण हो जाएगा, और वो जो है प्रसन्न रहेंगे, आनंद स्वरूप में मग्न रहेंगे। इसमें भी वापस आया, वो शब्द आया अक्लेति, उसमें क्लेति आया था, इसमें अक्लेति आया। तो आप जो कह रहे थे वो उसका मेरा उदाहरण था, वो गलत था कि गर्म करके तो पिघलता है, लेकिन जैसे नमक की गली है उसको पानी गीला करता है फिर उसको पिघलाता है, मेरा ये कहना है। इसमें गलाना गीला करने के साथ में गलाने का भी भाव निहित है, ऐसा जैसे मिट्टी के गले को लिक्विड चलता है वो गीला पिघला नहीं सकता। किंच और भी, तब वही बातें, उसी प्रकार की बातें फिर दोहराई जा रही है। कैसे? अव्यक्तोयम चिंत्योय मविकार्योयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानो शोचितुमर्हसि। अव्यक्त ये कैसा है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं हो, अव्यक्त है, और अव्यक्त है अतएव अचिंत्य भी है, हाँ, और अविकारी ये कैसा है? और साथ में अविकारी है, निर्विकारी है। और अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनम, इस प्रकार से उसको जान करके नानु शोची तुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जब आत्मा ऐसा मरना ही नहीं है और शरीर को रहना ही नहीं है तो किसको लेकर के चिंता करना? शरीर को तो रहना ही नहीं है और आत्मा को मरना ही नहीं, तो किसको लेकर के चिंता करना? इसलिए चिंता करने के लिए तुम योग्य नहीं हो, नहीं कर सकते, क्यों करना? अव्यक्त तो अयमिति, अव्यक्त माने सर्वकर्ण अविषयत्वात्। कहते अव्यक्त क्यों है ये? क्योंकि कर्ण का जो विषय होता है वो व्यक्त कहलाता है। जैसे आंख का विषय रूप होता है तो व्यक्त है, सब श्रोत्र का विषय शब्द होता है तो व्यक्त होता है कि नहीं? पर किसी भी इंद्रियों का वो विषय नहीं है, अतः वो अव्यक्त। अव्यक्त सर्वकर्ण अविषयत्वात्, यानी न व्यज्यते इति अव्यक्तो अयम आत्मा, ये व्यक्त नहीं होता, अभिव्यक्त नहीं होता, मन इंद्रिय गोचरता को प्राप्त नहीं होता, अतः वो अव्यक्त है। अतएव अचिंत्य अयम, इसीलिए अचिंत्य भी है, क्योंकि हम विषयतया जिस वस्तु को चिंतन का विषय बना लेते हैं तो वो ऐसा कोई व्यक्त होना चाहिए तभी बनाते हैं, तो शब्द का वाच्य बनाते हैं उसको। पर ये चूंकि किसी इंद्रियों का विषय नहीं है तो अतः वो चिंत्य न होने से क्या हो गया? अचिंत्य हो गया। अतएव अयम अचिंत्य, इंद्रिया ला करके देती है। यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु, वे आगे बता रहे हैं, यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु तत्चिंता विषय तुम आपद्यते, जो इंद्रिय का विषय होता है, इंद्रिय जिसको ग्रहण कर लेती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि, तो वही चिंता का विषय, तुम उसका एक संस्कार जब हमारे हृदय में पहुंचता है तब उसको हम क्या करते हैं? चिंतन का विषय बना लेते हैं। पर इंद्रिय का विषय तो है ही नहीं कि इंद्रिय ग्रहण करके ला करके मन को दे दो चिंता बनावे, इसीलिए नहीं हो सकता। यदि इंद्रिय गोचरम वस्तु तत्चिंता विषय तुम आपद्यते, अयम तो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्य, यह आत्मा कैसा है? इंद्रिय गोचर नहीं है, अतएव अचिंत्य है। अविकार्य है और ये विकार्य भी नहीं है। जैसे विकार्य कैसा होता है? यथा क्षीरम दध्यातंचना दिना विकारी, से दूध है, क्षीर माने दूध, से दूध है, दधि आतंचना दिना,
दही, दधी माने दही, आतंचन कहते हैं वो दूध को जमाने के लिए जो भी डालते हैं, दही या कोई दूसरी चीज भी डाल सकते हैं आप, हैं? क्या डालते हैं? हाँ, थोड़ा नींबू के आसाप नींबू का शब्द ऐसा कुछ बोलते हैं, मिर्च दही में, दूध में। पुराना दही भी जो होता अच्छा है अच्छा, उससे भी जमता है। हाँ वो तो दही को बोल दिया, वो तो दही बोल दिया। आतंचन के लिए, आतंचन हाँ कुछ डालते हैं उसमें। इसमें ऐसे होता है उससे दही बन जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और एक पता नहीं क्या नींबू का शत कुछ बोलते हैं, नींबू का शत, नींबू का शत ऐसे कुछ, उससे भी जलता वो दही बनता है दूध में। हाँ हाँ, फट जाता है। तुम तो फट जाता है। तो इसीलिए कहा दधी आतंचन आदि ना विकारी, इसीलिए दही को और आतंचन को अलग कर दिया। दही भी दूध को दही बनाता है दूध में डाल देने पर, और आतंचन भी दूध में डाल देने पर दही बनाता है, इसलिए दो अलग अलग चीजें विकारी। जैसे दूध दही आतंचन इत्यादि के द्वारा दूध के रूप में न रह करके विकृत होकर के दही बना, न तथा एवं आत्मा, ऐसा आत्मा विकार को प्राप्त नहीं होता। निरवयत्वाच्च अविक्रिया, और निरवय होने से कैसा है? अविक्रिया है। तस्माद एवं यथोक्त प्रकारेण एनम आत्मानं विदित्वा, तो इसीलिए यथोक्त प्रकार से आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य, इस प्रकार से आत्मा को विदित्व माने जान करके, इस प्रकार से आत्मा को क्या करना है? जानना। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, ऐसा जान करके। हाँ, न तुम नानु शोचित महर्षि, आपको शोक करने के लिए तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम कैसे शोक कर रहे हो? हंता अहम, मैं सबको मारने वाला हूं, और ऐसा माने इन सब का हंता मैं हूं, और मया इमे हन्यन्ते, इनका मैं हंता हूं और मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे। बात तो एक ही हो गई, नहीं कि नहीं? हंता कृतियां जो है प्रथमांत के तात्पर्य में, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, माने वो केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भाव, वाच्य अर्थ है भाव अलग हो गया, अर्थ तो एक ही है दोनों, है कि नहीं? क्योंकि अहम एषाम हंता, मैं इनका हंता माने मारने वाला हूं, और मया इमे हन्यन्ते, मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, अर्थ एक ही आया, बस एक्टिव और पैसिव वॉइस इतना ही हो गया, ये दो हो गया। भगवान जो है अर्जुन को तो शुद्ध आत्मा के लिए बता रहे हैं, और अर्जुन तो जानते हैं कि हम लड़ते हैं तो मरना भी होता है। अर्जुन तो इसीलिए शोक कर रहा है शरीरों को लेकर के, पर भगवान उसको आत्मविश्वास बोध करा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए भगवान बोध करा रहे हैं, क्योंकि हाँ इनका मैं हूं और मेरे ये है, ये बुद्धि अर्जुन के भीतर में है। तो ये बुद्धि शोक मोह के बिना हो नहीं सकता, और शोक मोह की निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति पूर्वक ही हो सकती है, और अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आत्मज्ञान के उपदेश के माध्यम से अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक शोक मोह निवृत्ति से अर्जुन की जो दोष है उस दोष को हटाने हैं, कर्तव्य बुद्धि ला रहे हैं। कर्तव्य बुद्धि नहीं ला रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि में पवित्रता था ना, तो बीच में जो प्रतिबंध था उसके मोह को हटा रहे हो, बीच में जो रुकावटें आई थी ना हटा रहे हैं बस। इसीलिए पीछे आया था ना कि युद्धस्व तस्मात् युद्धस्व भारत, युद्ध करो। तो भगवान बड़ा युत्सु है, लड़ाई करने के बाद रुचि रखते हैं, वैसे युत्सु भाव हर प्राणी में देखा जाता है। यदि रोड पर सांड लड़ रहे हो ना तो आप खड़े होकर के देखने लग जाते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। कोई दूसरा लड़ रहा हो तो तब आदमी भी लड़ रहा हो ना तब भी व्यक्ति खड़ा होकर के देखने लग जाता है। ये जो युद्ध करने की इच्छा का जो भाव है ना, इच्छा अक्सर करके प्राणी में देखा जाता है। तो इसलिए भगवान को भी कोई कह देगा कि भगवान भी बड़ा युत्सु है ना, लड़ना भिड़ना चाहते हैं, इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारत। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज भगवान को साफ बचा करके ले जाते हैं कि वो कर्तव्य दृष्टि से पहले प्रवृत्त था
बीच में जो प्रतिबंधकता आई थी भगवान ने सिर्फ उतने को हटा दिया। अब तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने। अब तुम शोक मोह से अप्रवृत्त नहीं रहोगे। अब तुम समझ लो जो करना है। आत्मनो आत्मनो अनित्यत्वम अपगम्य इदम उच्यते। आत्मा में आत्मा का अनित्यत्व स्वीकार करके इदम उच्यते, मैंने आत्मा तो नित्य ही है, पर जो लोग चार वर्ग इत्यादि आत्मा को अनित्य मानते हैं, चार वाक को नहीं लेना, थोड़ा ऊपर के लोगों को लेना। हाँ, नहीं चार वाक को कहेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होता ना उसका, चार वाक तो खत्म ही हो जाएगा। पर जो आत्मा को पुनर्जन्म वाला मानते हैं, है ना, तो उनके लेकर के, तो यदि आत्मनो अनित्यत्वम अभियोगम में इदम उच्यते, और चार वाक का ही मत दिया भाई, चार वाक आदि मतम टिप्पणी में लिखा है। तो अब चार वाक का कहेंगे तो चार वाक को तो खत्म हो जाता है, चेतनता ही खत्म हो जाती है कि नहीं। चार वाक का जैसे शरीर तो अभी पैदा हुआ ना, अरे दोबारा शरीर मिल जाएगा तो फिर ऋण करके पिएंगे तो दोबारा भरना पड़ेगा कि नहीं। वो तो बोलता है गया, वो तो गया, चारों गए वो भी गया। इसलिए खूब लोन ले लो, कर्ज खाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या बोलते हैं शुरू से, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ऐसा बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, या नहीं भरोगे तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा ना। अरे भस्मीभूतस्य देहस्य, देह और आत्मा तो एक ही चीज है, भिन्न तो है नहीं उनके बात में। तो पुनरागमनम कुतः, वो दोबारा आएगा कहां से, है कि नहीं, दोबारा तो आना है ही नहीं। तो यानी दोबारा वो नहीं आएगा, पुनर्जन्म को नहीं मानते। पर यह भगवान क्या कह रहे हैं ना, अनित्य मानोगे तभी पुनर्जन्म होता है, ऐसा कह रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। एनम आत्मानम, इस आत्मा को नित्य जातम, बार बार पैदा होने वाला है। नित्य जातम माने बार बार पैदा होने वाला है, और मृतम माने बार बार मरने वाला है, ऐसा भी मानते हो। तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि, फिर भी तुमको शो करना, हाँ थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाला और मरने वाला तो मान ही रहे हो ना। तो फिर जो मरेगा जन्म लेगा मरेगा, फिर चिंता क्या करना। यदि अमृत मानते हो तो शोक करने की जरूरत ही नहीं, अमर मानते हो तो शोक करने की जरूरत नहीं। अब मानते हो कि नहीं ये पैदा भी होता है मरता है, तो फिर क्या शोक करना। पैदा होने वाला मरेगा, मरने वाला तो ये अवश्य भाविनी है। ये पैदा होने वाला मरेगा और मरा हुआ पैदा होगा, फिर क्या चिंता करना। तो इसलिए किसी भी हालत में या तो नित्य मानोगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अनित्य मानोगे तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः